तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं गवर्नमेंट ई मार्केटिंग में। तो आपको ये दिख रहा होगा, सुंदर सा एलईडी पैनल लगाया हुआ है यहाँ पर। और गवर्नमेंट की तरफ से जो पहले टेंडर दिए जाते थे, जिसमें बहुत सारी मीटिंगों का दौर चलता रहता था कि भाई मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीम भी चला होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें आप जा करके अपना टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका हो गया है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको इस पोर्टल में आपको दिखाई देगा कि फ्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है। और जिम की तरफ से जो गवर्नमेंट का है ई मार्केट प्लेस, जहाँ पर आपको बहुत सारे हेल्प करने के लिए लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आपको समझा सकते हैं वो अलग अलग तरीके से। और आपको पूरा ये कॉर्नर आपको दिखाई देगा कि एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। आप अगर स्कैनर देखें, आपको क्यूआर कोड भी यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको किसी भी तरह की सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है तो आपको ये यहाँ पर स्कैन करके आपको पता चल सकता है कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है, किस तरीके से बात करते हैं। अजीत बी चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर एडिशनल सीईओ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट के आने वाले प्लान्स क्या हैं। सर, आपका इंडिया टीवी में बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सीधा सा सवाल कि गवर्नमेंट के आने वाले प्लान्स क्या होंगे, क्योंकि हम देखते हैं पहले जैसे मीटिंगों पर मीटिंग और टेंडर डिले होते चला जाता था, जिससे जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी बहुत डिले आता था। अब गवर्नमेंट क्या काम करे? अभी जो हमने 2016 से जो जेम पोर्टल लॉन्च किया है, ये एक वन स्टॉप शॉप है फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट नीड्स। मतलब जो भी प्रोक्योरमेंट सरकार में होती है, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, पंचायत राज हो, वहाँ पर जो भी प्रोक्योरमेंट होती है एंड टू एंड डिजिटली होती है जेम पोर्टल पर। तो अब वो दिन लग गए कि भाई टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, या फिर दिन लग गए। अभी हम एफिशिएंसी, हमारा ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूजन, ये तीन पिलर्स हैं जो जेम जिसके ऊपर काम करता है। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम सेव्ड। मतलब जो 60 दिन लगते थे कोई टेंडर बनाने में, हो सकता है अभी 30 दिन में बने हो, अब वो 30 दिन को 15 दिन हो सकता है। आने वाले समय में इंस्टेंटली हम लोग चैटबॉट का यूज़ करके टेंडर बनवाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कॉस्ट एफिशिएंसी, टाइम एफिशिएंसी पे काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी का हिसाब ये है कि जो सबको, जो कुछ प्लेटफॉर्म पे हो रहा है सबको दिख रहा है। तो ये ऐसा कोई नहीं कि अगर मैं एडिशनल सीईओ हूँ तो मुझे कोई खास प्रिविलेज है जो मैं देख पा रहा हूँ दूसरा नहीं देख पा रहा है। तो सब कुछ जो हम काम करते हैं पूरा ट्रांसपेरेंटली करते हैं। और इंक्लूजन जो है, इंक्लूजन के तहत हम लोग सब टाइप के सेलर ग्रुप्स हैं उनके साथ काम करते हैं। अब आप पूछेंगे सेलर ग्रुप कौन हुए, जैसे वीवर हुए, आर्टिजन्स हुए। जैसे ये स्टार्टअप का सबसे बड़ा महाकुंभ है, यहाँ आए हैं, इतना बड़ा पवेलियन लगाया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़ सके। सो ये हमारा प्रयास रहा हुआ है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़े और उनको बिजनेस का अवसर एक मुहैया कराए। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो कहती है कि बीच की दलाली को हम खत्म कर देंगे, तो ये जो पोर्टल है बीच की दलाली को खत्म कर देगा और पूरी तरीके से पारदर्शी रहेगा। निसंदेह, निसंदेह हमारा मोटो यही है कि साइंस इंटरमीडिएट्स, मतलब देयर इज़ नो इंटरमीडियरी इन दिस प्रोसेस। हम लोग डायरेक्ट डील करते हैं, डायरेक्ट सेलर को मार्केट से लिंक करते हैं। ये हमारा यूएसपी है। और ये काम करते करते आप अगर 24-25 का आंकड़ा देखेंगे तो हम लगभग 5,40,000 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शंस इस प्लेटफॉर्म पे किए हुए हैं। और हर साल इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँ कि युवाओं की जो संख्या है इस पोर्टल पर, क्योंकि पहले जो नामी लोग थे सिर्फ वही आते थे, जो पहचाने हुए टेंडर लेने वाले थे वो लोग आते थे। अब के टाइम पर जो युवा है, जो जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उसको लेकर के क्या संख्या है, कुछ परसेंटेज हमें बताओ। तो आपके पास तो देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है जिसके पास कोई प्रोडक्ट हो, कोई आइडिया हो। अगर आप स्टार्टअप की बात करेंगे तो हमारे पास 30,000 स्टार्टअप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अब इसे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि ये डेमोक्रेटिक प्लेस है, कोई भी आदमी किसी भी देश के किसी भी कॉर्नर से कोई भी टेंडर ले सकता है। इसके लिए कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं। हम कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस काम करते हैं। तो हमें हमारे बायर को आखिर तक, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं इशू हो जाता है, तब तक उसको पता नहीं चलता है कि वो किससे डील कर रहा है।